नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नू कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूं, शुक्रगुजार हूं, आभारी हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में खास जगह दी है। और आपके दिल में खास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर 1 का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहां ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियां सुनाऊं जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूं जो सही हो। फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अनु जी, आज आप कौन सी कहानियां सुनाने वाले हैं? आज का पहला किस्सा महमूद के बचपन की एक ऐसी घटना जो राज खोसला के दिल को इस तरह छू गई कि 13 साल बाद उसे फिल्म में दिखाया। यह होगी पहली कहानी। साथ ही बताऊंगा वो कौन सा गाना था जिसे गाने से लता मंगेशकर ने कर दिया इनकार, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कन्विंस किया कि बाद में वो खुशी खुशी उस गाने को गा के चली गई। हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। आज बात करेंगे 92.7 बिग एफएम के एक श्रोता से। दिल ने फिर याद किया। बहुत पुराना हमारा सेगमेंट है जहां हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनको याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, बड़े सम्मान और आदर और प्रेम के साथ उनकी यादों को, उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ अहम घटनाओं को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक श्री रणधीर कपूर को। उसके बाद सेगमेंट अबे जे क्या हो गया। आज मैं बताऊंगा आनंद एल राय की फिल्म रांझना की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबे जे क्या हो गया। तो ये है, तैयार हैं आप? फर्स्ट गियर डालिए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, स्मूथ ड्राइव पे निकलते हैं, सुहाने सफर पे चल पड़ते हैं। 1956 में राज खोसला एक फिल्म बना रहे थे, CID। महमूद भी थे इसमें। तो शूटिंग के दौरान महमूद ने अपने बचपन से जुड़ी एक घटना उन्हें सुनाई। ये हादसा बड़ा मार्मिक था। महमूद के पिता थे मुमताज अली, अपने जमाने के बहुत बड़े डांसर थे, बहुत अच्छे कलाकार थे, मगर शराब की लत लग गई, बहुत बुरी तरह से लत लग गई। और अंजाम यह हुआ कि करियर ही चौपट हो गया। करियर चौपट होने के बाद नौबत यहां तक आ गई कि वो शराब का एक गिलास पाने के लिए घर का सामान भी बेचने लगे। एक रोज पापा मुमताज अली ने नन्हे बेटे महमूद की साइकिल उठाई और शराब पीने की जुगाड़ के लिए उसे बेचने चल दिए। महमूद बालक ने देखा, छटपटा उठा, उसने वो साइकिल पकड़ ली, अब्बा से साइकिल छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अब्बा शराब की लत के मारे उस जुनून में थे, उसी में उनकी ताकत आ गई थी। वो साइकिल को आगे खींचते ले गए और बालक महमूद साइकिल के पीछे दूर तक घिसटता चला गया। यह घटना महमूद ने राज खोसला को सुनाई। यह मार्मिक घटना राज खोसला के दिमाग में घूमती रही, कहीं हृदय में जाके बैठ गई गहरे। और 13 साल बाद एक ऐसा अवसर आया जहां उन्हें लगा कि सेम इसी सीन को वो अपनी एक दूसरी फिल्म में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ। सीन कुछ इस तरह था कि बलराज साहनी के घर और सामान की नीलामी हो रही है। उस सामान में उनके बेटे, जिसका रोल किया था जूनियर महमूद ने, उस बेटे की साइकिल भी शामिल है। जब बेटे की साइकिल उठाकर ले जाई जाती है तो बच्चा साइकिल को छुड़ाने के लिए उसके साथ दूर तक घिसटता चला जाता है। इस सीन को जब दर्शकों ने देखा तो बहुत सारे प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं कि लोग रोते थे इस सीन को देखकर। राज खोसला की डायरेक्ट की हुई इस फिल्म का नाम था
दो रास्ते। कुमार गौरव और रति अग्निहोत्री को लेकर राकेश कुमार एक फिल्म बना रहे थे, दिल तुझको दिया। फिल्म में संगीत था राजेश रोशन का। फिल्म में एक गीत है, वादा न तोड़, मेरी चढ़ती जवानी तड़पे तू मुंह न मोड़, वादा न तोड़। अच्छी कंपोजिशन है। इस गीत को गाने के लिए बुलाया गया लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर ने जब गीत के बोल सुने कि मेरी चढ़ती जवानी तड़पे, ये पढ़ते ही थोड़े से विचलित हो गई और उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो ये गीत नहीं गाएंगी। क्या हो गया दीदी? दीदी को ये पूरा बोल अश्लील लगा, वल्गर लगा। होश उड़ गए सबके। राजेश रोशन की समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। समझाना बहुत जरूरी था तर्क के साथ कि ये वल्गर नहीं है। और लता जी तो स्टूडियो से बाहर भी निकलने वाली थी। तभी अचानक राजेश रोशन को कुछ सूझा। उन्होंने लता जी से गुजारिश की कि सिर्फ 5 मिनट मेरी बात सुन लें और उसके बाद डिसाइड करें आपको गाना है कि नहीं गाना। म्यूजिक डायरेक्टर ग्रेट रोशन के बेटे राजेश रोशन तो रुक गई। राजेश रोशन ने लता मंगेशकर को याद दिलाया कि आंटी आपने पापा का वो गीत गाया है चित्रलेखा में। गीत के बोल थे, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले। लता मंगेशकर ने हामी की, हां गाया है। उन्होंने कहा कितनी खूबसूरत कंपोजिशन है। तब राजेश रोशन ने याद दिलाया कि इस गीत में भी एक अंतरा था। सांस भी लूं तो आंच सी आए, चंचल काया पिघली जाए, अधरों में तृष्णा बोले, अब चैन पड़े तभी जब उनसे मिलन होले, सखीरी मेरा मन उलझे तन डोले। तो राजेश रोशन ने कहा कि आंटी चित्रलेखा के उस गीत की जो भाव है, फीलिंग है, वही मेरे गीत में है। सिर्फ जवानी शब्द की वजह से शायद आपको वल्गर लग रहा है। लता जी पास्ट में खो गई कि हाँ भाई ठीक है, साहिर का नाम आ गया, ग्रेट जीनियस रोशन का नाम आ गया, तो कन्विंस हो गई और उन्होंने खुशी खुशी इस गीत को गा दिया। जी आप कुछ पूछना चाह रहे? जी जी सर, ये जानना चाहता हूँ कि जवानी शब्द जो है, मुझे लगता है कि वल्गर शब्द तो नहीं है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस शब्द का यूज कई और गानों में हुआ है और बहुत मतलब उसका कुछ और निकला। कुछ आप इसके बारे में अगर बताएं तो। जितनी भी मेरी समझ है मनीष भाई, इतना कह सकता हूं कि जवानी टोटैलिटी में किस संदर्भ में इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके साथ दूसरे और शब्द क्या हैं। अब तेरी जवानी तपता महीना ए नाजनीना, रह रह के धड़के धरती का सीना ए नाजनीना, यहां बिल्कुल अलग हो गया। परंतु जब कैफी आजमी जवानी शब्द का इस्तेमाल करते हैं उस फेमस गीत में, फेवरेट है जो आप सब लोगों का, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। यहाँ पे जवानी शब्द जो है आसमान की ऊंचाइयों को, जवानी शब्द कितना पवित्र लगता है। तो ये डिपेंड करता है आगे पीछे किस भावना के साथ किया गया है। और ये तो कन्विंस करने वाली बात थी, लता मंगेशकर की ग्रेटनेस है कि वो कन्विंस हो गई। लेकिन यू कैन नॉट कंपेयर जो चित्रलेखा का गाना है उसको इस गाने से। डेफिनेटली मैं कंपेयर नहीं करूंगा। अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा, ऐसे सवाल आप पूछते रहा करो। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। तो आज किसकी पुकार पे हम सामने हैं, देखते हैं। हेलो नमस्कार, बिग एफएम से अन्नू कपूर बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? मैं केदार बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं केदार जी? मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अरे नमस्कार 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 सर जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, आपने कॉल लगाया जी। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? केदार साहब अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, मुंबई में कहाँ रहते हैं? मैं हूँ केदार रेले और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे में हुआ हूँ जी। बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ और सुनते आ रहा हूँ जी। और मैं इंजीनियर हूँ, MBA किया हूँ मार्केटिंग में। हमारा सौभाग्य कि हम आपसे बात कर रहे हैं साहब। नहीं, मेरा भी आपका आवाज मेरे फोन पे सुनना मेरा सौभाग्य है एक्चुअली। धन्यवाद बात करने के लिए। दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक श्री रणधीर कपूर को। रणधीर कपूर 15 फरवरी 1947 को बंबई में जन्मे। पिता थे ग्रेट शोमैन स्वर्गीय राज कपूर, माताजी
कृष्णा जी। बचपन में सभी प्यार से डब्बू कहकर बुलाने लगे। बचपन में श्री 420 और दो उस्ताद में काम किया। रणधीर कपूर ने कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून और कैथीड्रल हाई स्कूल बंबई से पढ़ाई की। ज्यादा एकेडमिक क्वालिफिकेशन में दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए कॉलेज छोड़कर आरके स्टूडियो में असिस्टेंट लग गए और फिर डायरेक्टर लेख टंडन को असिस्ट करने लगे। फिल्म थी झुक गया आसमान। रणधीर कपूर ने एक्टिंग और डायरेक्टोरियल डेब्यू किया फिल्म से, जिसका नाम था कल आज और कल। फिल्म हिट साबित हुई। उसके बाद 1972 में उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, जीत, रामपुर का लक्ष्मण और जवानी दीवानी, और तीनों फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं। मगर इसके बाद जो फिल्में आईं, उन फिल्मों को उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। जिसमें भी रणधीर कपूर दुर्भाग्यवश सोलो हीरो होते थे, वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाती थी। लेकिन जिस फिल्म में उनके साथ कोई और भी हीरो होता था, वो सक्सेसफुल हो जाती थी। लिहाजा रणधीर कपूर को 2 हीरो वाली फिल्मों में खूब काम मिला। 23 साल के करियर में रणधीर कपूर ने तकरीबन 45 फिल्मों में काम किया। कई सालों तक एक्टिंग से दूरी रखने के बाद 2010 में उनकी दोबारा वापसी हुई। फिल्म थी हाउसफुल। बबीता से शादी की थी। 2 पुत्रियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। दोनों बेटियां स्टार बनी। रणधीर कपूर ने फिल्म भी डायरेक्ट की, अपने पिता का स्टूडियो संभाला, उनकी दी हुई विरासत को आगे बढ़ाया। आजकल सामाजिक कार्यों में संलग्न हैं। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही मंगल कामना है। अगर वो आज का एपिसोड सुन रहे हों या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो, माताजी सुन रही हो, भाई बहन मित्र बंधु बांधव सुन रहे हो, तो ये सनद रहे कि आज हमने बहुत आदर, सम्मान और प्रेम के साथ श्री रणधीर कपूर को याद किया। वो प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना है। रणधीर जी, आप हमारे प्रणाम स्वीकार करें। आनंद एल राय ने सोनम कपूर, धनुष और अभय देओल को लेकर एक फिल्म बनाई, रांझना। इस रांझना की एक फिल्मी मिस्टेक। अबे कुंदन, तुम्हारी बहू को तुम्हारे ससुर भेज रहे हैं अलीगढ़ जबरदस्ती, जल्दी जाओ वरना गई वो। फिल्म में एक सीन है, सोनम कपूर के पिता उसे बनारस से दूसरी जगह भेज रहे हैं। वो दुखी है, माँ बाप उसको ट्रेन में बिठाने आते हैं। सोनम विंडो सीट पर बैठी है, माताजी समझा रही हैं। मन लगा के पढ़ना सोया, और जो कहा है उसका ख्याल रहे, और कहीं किसी स्टेशन पे उतर मत जाना। हाँ? उस समय बोगी में जो इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड दिख रहा है, वो पुराने स्टाइल का स्विच बोर्ड है। लेकिन जैसे ही दोबारा शॉट आता है ट्रेन चलने का, ट्रेन चलने लगती है। सोया, तुम चिंता ना करना, तुम्हारा इंतजार करेंगे हम। अब देखना, जब तक तुम आओगी तुम्हारे घर के लाडले बच जाएंगे। और धनुष प्लेटफॉर्म पर साइकिल चलाते हुए दिखाई देता है। तब स्विच बोर्ड नए स्टाइल का नजर आता है, साफ सुथरा, न्यू। ये कंटिन्यूटी की मिस्टेक है, जिस मिस्टेक को देखकर हम कहते हैं अबे ये क्या हो गया। हमारे एक श्रोता भिंड रोड ग्वालियर के राणा वीर बहादुर जानना चाहते हैं कि फिल्मों में सबसे ज्यादा डाकू का रोल करने वाला कौन है एक्टर। तो राणा साहब, जहां तक मुझे याद आ रहा है, स्वर्गीय सुनील दत्त ने सबसे ज्यादा चंबल के डाकू का रोल किया और ज्यादातर फिल्में उनकी चली भी हैं। तकरीबन 20 फिल्मों में उन्होंने दस्यू का रोल किया, बागी का, जिसमें मदर इंडिया, प्राण जाए पर वचन न जाए, रेशमा और शेरा, डाकू और जवान, मुझे जीने दो उल्लेखनीय फिल्में हैं। आप में से किसी के पास इस मुतालिक कोई और जानकारी हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मंजिल पे पहुंचने वाले होंगे या पहुंच गए होंगे। जो भी हो, रास्ता सुखद रहे, प्लेजेंट रहे, यही हमारी कोशिश है। इसी कोशिश का नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय भारत, वंदे